नमस्ते। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया बिजनेस मैनेजर तक का सफर सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करेंगे उन 10 जरूरी पॉइंट्स की जो इस सफर को न सिर्फ आसान बनाएंगे बल्कि आपकी कामयाबी को कह सकते हैं गारंटी देंगे। और ये जो टिप्स है ना, ये किसी किताब से नहीं आए हैं। ये सीधे आ रहे हैं राजन कुमार के 26 साल के गहरे तजुर्बे से। और यही बात इसे भरोसेमंद और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल बनाती है। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो प्रमोशन है ना, ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं। ये तो पूरी तरह से मेहनत, अनुशासन और लगातार खुद को बेहतर बनाने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। तो सवाल ये है कि वो क्या चीज है जो इस प्रमोशन को पक्का कर सकती है। जवाब है बस 10 कदम। जी हाँ, सिर्फ 10 ऐसे जरूरी पॉइंट्स जिन पे अगर काम कर लिया तो समझिए बात बन गई। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, रोड मैप बिल्कुल सीधा है। हम शुरू करेंगे एक मजबूत नींव बनाने से। उसके बाद हम कुछ जरूरी स्किल्स पर काम करेंगे, फिर मैनेजर वाली सोच डेवलप करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि कामयाबी का वो सीधा रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, एक मजबूत नींव रखना। और एक बात याद रखिए, ये वो पहले कदम हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस नींव के ना 3 बहुत ही मजबूत पिलर है। पहला आपके डॉक्यूमेंट्स, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस और तीसरा आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी तैयार रखें। अब ये सुनने में शायद बहुत मामूली बात लगे, लेकिन यकीन मानिए, जब प्रमोशन का मौका आता है ना, तो वो डिजिटल फोल्डर नहीं, एक सलीके से बनी फिजिकल फाइल ही काम आती है। तो अपने एक्सपीरियंस लेटर्स, सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट्स सब कुछ एक फाइल में रेडी रखिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, आपकी परफॉर्मेंस। देखिए, एबीएम रोल के लिए आपका नाम तभी कंसिडर होगा जब आपके पास कम से कम 3 साल का शानदार 100% परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड हो। इससे साफ पता चलता है कि आप सिर्फ मेहनत नहीं करते, आप रिजल्ट भी देते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है प्रोडक्ट की नॉलेज। और यहाँ प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब सिर्फ नाम रटना नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन, उसके फायदे और सबसे जरूरी, वो मार्केट में मौजूद कॉम्पिटिटर्स से बेहतर क्यों है, इसकी गहरी समझ होनी चाहिए। सच पूछे तो यही वो चीज है जो आपको बाकियों से अलग बनाएगी। तो नींव तो मजबूत हो गई है ना? अब वक्त है लेवल अप करने का। चलिए अब उन जरूरी स्किल्स की बात करते हैं जो एक अच्छे एमआर को एक बेहतरीन मैनेजर में बदल देती हैं। इस सेक्शन में हम 4 बहुत ही जरूरी स्किल्स पर फोकस करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्टर्स के साथ आपके रिश्ते, आपके करियर गोल्स कितने क्लियर हैं और टीम को संभालने की आपकी काबिलियत। पॉइंट नंबर 4 है कम्युनिकेशन। देखिए, चाहे आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, अपने टीम से या फिर सीनियर मैनेजमेंट से, आपकी बात में दम होना चाहिए। मतलब आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर, कॉन्फिडेंट और असरदार होनी चाहिए। आपका इंप्रेशन इसी से बनता है। पॉइंट नंबर 5, डॉक्टर्स के साथ आपके रिश्ते। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपके क्लाइंट्स के साथ आपके रिश्ते जितने मजबूत और भरोसेमंद होंगे ना, आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। ये रिलेशनशिप्स ही आपकी असली कैपिटल हैं। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, अपने करियर गोल्स को लेकर एकदम क्लियर रहना। जब मैनेजमेंट ये देखता है कि आप खुद अपने फ्यूचर को लेकर कितने फोकस्ड हैं, तो उनका आप पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। और 7वां पॉइंट है टीम मैनेजमेंट। अब जरा यहाँ देखिए, वो जमाना गया जब बॉस सिर्फ हुक्म चलाते थे। आज का जमाना है लीडर का, जो टीम को साथ लेकर चलता है, उन्हें इंस्पायर करता है और सही रास्ता दिखाता है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी पड़ाव पर, एक मैनेजर की तरह सोचना सीखना। यहाँ बात सिर्फ काम करने की नहीं रह जाती, बल्कि सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की हो जाती है। तो मैनेजर वाली सोच के ना 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, मार्केट की गहरी समझ, दूसरा रिपोर्टिंग और डिसिप्लिन, और तीसरा रिजल्ट पर फोकस करने की आदत। 8वां पॉइंट, मार्केट नॉलेज, या कह सकते हैं बाजार की पूरी खबर रखना। इसका मतलब है कि आपको अपने एरिया, अपने कॉम्पिटिटर्स के हर मूव और डॉक्टर्स की बदलती जरूरतों के बारे में सब पता होना चाहिए। ये सिर्फ अपनी सेल्स रिपोर्ट देखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। 9वां पॉइंट है डिसिप्लिन, और आपका डिसिप्लिन 3 चीजों में झलकता है। आपकी डेली रिपोर्टिंग में कितनी कंसिस्टेंसी है, आप कितने पंक्चुअल हैं और आप कंपनी की पॉलिसीज को कितना फॉलो करते हैं।
ये छोटी छोटी आदतें ही आपके प्रोफेशनल इमेज बनाती हैं। और अब हमारा 10वां और फाइनल पॉइंट, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग, मतलब नतीजों पर फोकस। देखिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर एक मैनेजर की असली वैल्यू उसके रिजल्ट से ही आंकी जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फोकस सिर्फ एफर्ट पर नहीं बल्कि रिजल्ट्स पर होना चाहिए। काम करने से ज्यादा जरूरी है काम को अंजाम तक पहुंचाना। तो इन सभी पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। सफलता का वो पक्का रास्ता क्या है? कैसे एक संभावना को 100% यकीन में बदला जा सकता है? 100%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का वादा है। अगर इन 10 पॉइंट्स पर लगातार काम किया जाए तो कामयाबी की संभावना सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि यकीनन पक्की हो जाती है। और आखिर में इस पूरी चर्चा का निचोड़ राजन कुमार के इन शब्दों में ही है कि इन 10 सुधारों पर लगातार काम करने से एरिया बिजनेस मैनेजर बनने की संभावना 100% तक मजबूत हो जाती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, कामयाबी के इस सफर की शुरुआत कब करनी है? इन बातों को सीखने और अपने करियर में अप्लाई करने का सबसे सही वक्त अभी है।